ऋख पंचमी व्रत कथा। एक बार राजा शताप्त ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋख पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु वह पिता के घर रहकर के जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर रह गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला गुरुपुत्री के दुख को बताया। गुरुपत्नी जाकर अपनी पुत्री की दशा देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी और ऋख पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडालिन के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋख पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे इसका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादव मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान कर व्रत धारण कर संध्याकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल 10 बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। तो इस व्रत को करके उद्यापन भी विधिपूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप कर के सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संयुक्त हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती है। यह थी श्री ऋख पंचमी की व्रत। अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें।